देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से मैं अभिषेक रावत आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। और लास्ट वाली वीडियो में आपने देखा कि मैं क्या जॉब करता हूं, और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मैं अपनी जॉब के लिए कहाँ कहाँ जाता हूं, पौड़ी से कितना दूर जाता हूं और पौड़ी में भी कहाँ कहाँ जाता हूं। और लास्ट वाली वीडियो में आप लोगों ने ठीक ठाक सपोर्ट किया और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि नई वीडियो जल्द से जल्द चाहिए, तो मैं इसलिए जल्द से जल्द आपके लिए नई वीडियो लेके आने वाला हूं और आ चुका हूं आपकी इस वीडियो को लेके। आप देख सकते हैं गांव कुछ आज इस प्रकार से दिख रहा है, मतलब दिख ही नहीं रहा है, थोड़ा बहुत एक दो घर देखने को मिल रहे हैं आज। और अभी टाइम हो रहा है 7 बजे और अभी मुझे जाना है पौड़ी की ओर। तो है क्योंकि हमारे स्टोर पौड़ी में ही है, पौड़ी के खांडू साइड में है हमारे स्टोर, तो वहाँ से लोड लेके हमें जाना पड़ता है इधर उधर। तो अब मिलते हैं सीधा ऑफिस में और आपको मिलाएंगे आज अपने मैनेजर सर से और आशीष भैया से, और भी वर्कर्स हैं वहाँ पर जो कि मेरी तरह एक एज अ डिलीवरी बॉय वहाँ पे वर्क करते हैं। तो अब मिलते हैं सीधा ऑफिस में। और हमेशा की तरह अब मैं आ चुका हूँ अपने गांव से पौड़ी जाने वाले रास्ते में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक काली मुर्गी आपको देखने को मिल रही है। तो इस मुर्गी को कहते हैं कड़कनाथ। और इधर भी एक, तो मतलब ये मुर्गियाँ ना बहुत कम देखने को मिलती है और बहुत सारे लोगों ने तो देखी भी नहीं, क्योंकि इसके अंडे भी काले होते हैं और इसका मांस भी काला ही होता है। और अब मैं पहुंच चुका हूं अपने ऑफिस में। ये है हमारा ऑफिस, ये बैठे हमारे आशीष भैया। और ये देख सकते हैं आप कि अभी वैसे बैग भर लिए हैं, बैग साइड रख दिए हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा सामान हो जाता है बिखरा बिखरा सा। कुछ सामान है जो नहीं लेने वाले लोग हैं, और ये वो वाले पार्सल है जो कैंसिल हो चुके हैं या पेंडिंग में। और इधर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर सीसीटीवी भी है जो कि हमारे स्टोर की 24/7 देखभाल करता है। और यहीं पे ऐसे ही नहीं, एक दो, एक इधर है 3 और एक बाहर में लगा है 4, और 5 सीसीटीवी कैमरे पूरे यहाँ पर लगे हुए हैं। और ये वो वाले बैग हैं जो कैंसिल रिटर्न पार्सल या कैंसिल पार्सल जो आपने रिटर्न कराए होंगे वो वापस आते हैं। और ये होते हैं B2B हैवी शिपमेंट। और आशीष भैया को देखो कितने बिजी रहते हैं सुबह से शाम तक। और अब मैं निकल चुका हूँ अपने ऑफिस से और आज मुझे जाना है पाबो, जो कि पौड़ी से 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पे। पहाड़ों के इन प्यारे प्यारे नज़ारों का आनंद लेते हुए मैं निकल चुका हूँ बुआखाल से पाबो की ओर। और अभी मैंने पौड़ी से लगभग 6 से 7 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। और आप देख सकते हैं कि कितना प्यारी यहाँ पर रोड है, कितने प्यारे हरे भरे यहाँ पर पहाड़ हैं जो कि आप देख सकते हैं वीडियो में। और ये रोड इतनी कंजेस्टेड है कि अगर 2 गाड़ी यहाँ पर आ जाए तो एक गाड़ी को लगभग 500 से 1 किलोमीटर पीछे जाना पड़ता है बैक साइड देने के लिए गाड़ी को, जैसा कि आप देखा होगा वीडियो में। और ये वाली रोड जब से बनी थी तो तब से इसमें कुछ काम नहीं हुआ, मतलब ये बोला जाता है कि हाथ से कटी हुई रोड है और इसमें अभी तक कभी भी मशीन नहीं लगी हुई है, जेसीबी मशीन नहीं लगी है। और ये रोड चौड़ी भी नहीं है ज़्यादा, बहुत ही कंजेस्टेड है जैसे मैंने बताया आपको। और अब मैं पहुंच चुका हूं पाबो के स्टार्टिंग में, और अभी मुझे यहाँ पर हॉस्पिटल में, यहाँ नीचे हॉस्पिटल और ब्लॉक है, तो यहाँ पर भी 2 से 3 पार्सल यहाँ पर डिलीवर करने हैं। और लगभग 2 मिनट वेट करने के बाद हमारे पहले कस्टमर आ चुके हैं जिनका पार्सल यहाँ पर ही डिलीवर करना है। वैसे बहुत दूर के हैं, पैठानी साइड के, लेकिन ये यहीं पे रहते हैं तो यहीं पे इनको पार्सल देना पड़ता है। और अब मैं आ चुका हूँ पाबो मार्केट में, और यहाँ पर भी थोड़ा बहुत पार्सल डिलीवर करने हैं, 1-2 पार्सल यहाँ पे करने हैं, उसके बाद आगे भी पार्सल डिलीवर करने हैं। और मुझे अभी आगे जाना है, पेट्रोल पंप तक जाना है, क्योंकि हमारी लास्ट सर्विस पेट्रोल पंप तक ही है पाबो की। तो पाबो के जितने भी पार्सल आते हैं वो सारे मार्केट में ही देने पड़ते हैं, और मतलब पूरे मार्केट के ही पार्सल रहते हैं। जिस दिन मार्केट ऑफ रहता है तो उस दिन नहीं आते हैं हम यहाँ पर देने के लिए। तो यहाँ पर भी अभी मैंने एक पार्सल दिया, उसके लेफ़्ट में भी शॉप में एक पार्सल दिया, और उसी के लेफ़्ट से 2 दुकान छोड़ के वहाँ पर भी एक पार्सल देना है मुझे अभी। तो देखते जाइए आप। फिलहाल यहाँ के जितने भी पार्सल आते हैं ना, मतलब गांव के लोगों के रहते हैं, लेकिन वो मार्केट में ही लेते हैं। जैसे कि किसी ने शॉप में रखवा दिया, किसी ने किसी शॉप में पैसे दे रखे हैं, और वहीं से ही हम कैश लेके और पार्सल दे देते हैं। और अभी मौसम देख सकते हैं आपके, आज क्लियर मौसम है। धूप इतनी तेज़ है यहाँ पर कि क्या ही बोलूँ, मतलब यार। ये है पाबो का मेन मार्केट जो कि आपको दिख रहा है, और ये है टैक्सी स्टैंड पाबो का।
और ये मार्केट लगभग पौड़ी से हाफ, पौड़ी से आधा, जितना मतलब पौड़ी का मार्केट है उसी का आधा मार्केट यहाँ पर है। पाबो के सारे पार्सल डिलीवर कर दिए हैं मैंने और अब मैं जा रहा हूँ पाबो पेट्रोल पंप की ओर, क्योंकि यहाँ पर भी लगभग 6 से 7 पार्सल डिलीवर करने होते हैं पर डे। यहाँ पर भी 6 से 7 पार्सल आते ही आते हैं। और अब चलते हैं पाबो के फिलिंग स्टेशन में, या पेट्रोल पंप भी कह सकते हैं। इस ब्रिज को क्रॉस करके अब मैं पहुंचने वाला हूँ पाबो के पेट्रोल पंप में। और आप ऊपर देख सकते हैं कि यही वाली रोड रामनगर भी जाती है और आगे कोटद्वार भी जाती है। और आजकल यहाँ पर बरसात है तो हर जगह से पानी पानी आ रहा है लेफ़्ट से। और मैं पहुँच चुका हूँ अब पाबो के पेट्रोल पंप में, और यहाँ पर भी अभी पार्सल देने हैं मुझे। 3 पार्सल तो यहीं के हैं, पेट्रोल पंप के ही हैं। बाकी 1-2 आसपास गांव के हैं, जो कि इसी के ऊपर एक गांव पड़ता है दिकवाली गांव, वहाँ के पार्सल भी हैं कुछ। और बैग देख सकते हैं आपकी मेरा पूरा लगभग खाली हो चुका है। जो रिटर्न पार्सल हैं वही बैग में रह चुके हैं, और कुछ पार्सल होते हैं जो लोग लेते नहीं है, कॉल नहीं उठाते, तो वो वाले पार्सल भी बच चुके हैं, 1 से 2 पार्सल। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि आज मैं गया था पाबो, और आपको पता है कि मैं जॉब कर रहा हूँ डिलीवरी प्राइवेट कोरियर लिमिटेड में, जिसकी शर्ट मैंने अभी पहन रखी है। तो मैं आपके साथ कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, कुछ गुड एक्सपीरियंस, कुछ बैड एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि दिन में हमें बहुत सारे कस्टमर मिलते हैं, और बहुत सारे कस्टमर बहुत अच्छे होते हैं, और बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं कि जो मतलब कुछ ना कुछ तो टांग अड़ाएंगे ही। या तो ऑर्डर करेंगे, फ़ोन नहीं उठाएंगे, अगर फ़ोन उठा लिया तो उसके बाद अकड़ के बात करेंगे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा मत करिए, क्योंकि हर किसी की मजबूरी होती है कोई ना कोई जॉब करना। और ये ऐसी जॉब नहीं है कि मतलब बहुत बेकार जॉब है, बहुत बढ़िया जॉब है, अपने वर्क प्लेस में मिलती है, अपने फैमिली के पास ये जॉब मिलती है, अपने शहर में अगर ऐसी जॉब मिलती है तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है। और अपनी एक्सपीरियंस की बात बताऊँ तो मुझे बहुत सारे अच्छे लोग मिले। जैसे बहुत सारे लोग होते थे जो बोलते थे भैया पानी पी लो, कोल्ड ड्रिंक पी लो, चाय पी लो, या कुछ खा के चले जाओ। और एक दिन मेरे को एक ऐसा कस्टमर मिला, मैं गया था पाबो, तो उस बंदे ने पता नहीं कौन सी वेबसाइट से तो पहले अपने लिए एक शर्ट मंगाई थी। उस शर्ट का प्राइस जो मेरे पे दिखा रहा था, मेरे ऐप में दिखा रहा था, वो 999 था। तो वो बंदा पहले तो दूर का था, वो था पैठानी साइड का। उसको मैंने सुबह ही कॉल कर लिया था कि भैया आप पे एक पार्सल आया हुआ है। तो वो आया पाबो में, और जब मैंने उसको पार्सल दिया तो वो मुझसे कहने लगा कि नहीं, कि तुम ये फ्रॉड काम कर रहे हो, कितने की शर्ट है नहीं, मेरे को जो प्राइस दिखा रखा है कि 749। मैंने भी उनके फ़ोन में चेक किया तो वो प्राइस 749 ही था। लेकिन वो बंदा मेरे से चिढ़ गया कि तुम ये फ्रॉड काम क्यों कर रहे हो और कब से कर रहे हो। तो मैंने भी मज़े लिए उसके साथ, और मैंने कहा कि भाई ये फ्रॉड काम मैं बहुत पहले से करते आ रहा हूँ, और इतना कमा लिया मैंने इससे कि मैंने अपने लिए एक बंगला बना दिया पौड़ी में। तो आसपास के लोग जो थे, मतलब जो हमारे कस्टमर्स थे जिनको मैंने सामान दिया था, वो लोग हंसने लग गए, मुस्कुराने लग गए। तब तक कि उसके साथ का एक बंदा जो उसके साथ आया था बाइक में, तो वो बोलने लग गया भाई कि इनसे क्यों बोल रहे हो, इनका काम तो केवल सामान पहुंचाने का होता है कि वगैरह वगैरह। और उस दिन मैं अपने साथ हेलमेट और अपना एक्शन कैमरा भी लेके गया था, लेकिन मैं कहीं पे खाना खाया था तो वहीं पे अपना कैमरा और हेलमेट वहीं पे छोड़ के आ गया। और मतलब कैमरा तो वहीं पे रख के आ गया, और हेलमेट पहन के मैं चला गया, क्योंकि मेरे को वहाँ पे से 1 किलोमीटर वापस जाना था। पहले तो वो बंदा लगभग उसने बोला कि आधे घंटे में आता हूँ, फिर वो बंदा 1.5 घंटे बाद आया, और मैंने तब तक 1.5 घंटे में अपना खाना वाना खाया, और थोड़ा वहाँ पे मतलब खाना ही खा रहा था। तब तक उस बंदे का कॉल आ गया कि मैं आ चुका हूँ, आप कहाँ पे हो। तो मैंने उसे बताया कि मैं यहाँ पर खाना खा, तो वहाँ पर वो बंदा नहीं आया, और मैं दोबारा से पाबो गया और उसका सामान देने के लिए। तो वो बंदा मतलब ऐसी बातें करने लग गया। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसा मत करिए, क्योंकि हमारे उसमें कुछ रेट का कुछ नहीं रहता कि कितने का रेट है। जितना हमारे ऐप में दिखाएगा उतना ही हम पैसा लेते हैं, उससे एक्स्ट्रा नहीं लेते हैं। और कहीं पे बात होती है कि 999 का सामान है और 1 रुपये खुला नहीं होता, तो हम 1 रुपये वापस भी नहीं देते। जो कस्टमर बोलते हैं तो देते हैं। और कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि किसी का 151 का सामान या 951 का सामान या तो 102 का सामान, तो मैं तो वहाँ पे किसी से पैसा नहीं ले जाता 1-2 रुपये, क्योंकि कहीं ना कहीं से वो पैसा एडजस्ट हो जाता है। और मैं ये सोच रहा था कि आपको कुछ कस्टमरों से मिलाएंगे, लेकिन ड्यू टू कस्टमर प्राइवेसी एंड पॉलिसी, जो हमारी कंपनी कहती है कि कस्टमर की प्राइवेसी हमारे लिए सबसे फर्स्ट है, तो हमें ऐप में ना ही कस्टमर के नंबर मिलते थे। हमें ऐप में केवल एक कॉलिंग का ऑप्शन आता था, उसमें मतलब हम क्लिक करते थे तो सीधा कस्टमर को कॉल जाती थी, वो भी कंपनी के नंबर से, और वो कॉल रिकॉर्ड्स भी होती थी। इसलिए मैं आपको किसी कस्टमर से नहीं मिला सकता। और बहुत सारे लोग इतने अच्छे थे, मतलब कि नाम छप जाते हैं ना, मतलब दिल में उनके नाम नूम सब याद हो गए। कुछ लोग तो ऐसे कि जो अभी तक मुझे भी
प्राइवेट मैसेज भी करते हैं कि भैया कैसे हो, क्या है। और जब लास्ट डे मैंने उनसे बोला कि आज के बाद मैं आपका सामान नहीं देने आऊँगा, तो एक आंटी थी, नाम नहीं लूँगा, पौड़ी के ही हैं और डीएवी के आसपास ही रहते हैं। तो वो बोल रहे थे, अरे भैया आपसे तो हमारा मतलब इतना लगाव हो गया था कि मतलब आपको हमें कॉल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। तो कुछ लोग मतलब बहुत अच्छे होते हैं और कुछ लोग मतलब ऐसे होते हैं कि क्या ही बोलूँ, मतलब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ऑर्डर करते हैं और ना ही कॉल उठाते हैं ना ही ऑर्डर लेते हैं। ठीक है, कॉल भी नहीं उठाएंगे, हम कॉल करेंगे तो कॉल को बिज़ी कर देंगे उसके बाद, ऐसा भी होता है। तो आप लोग ऐसा मत करिए, क्योंकि हमारा एक क्लोज़र होता है कि हमें दिन में 85% पार्सल देने हैं। अगर मेरे पे 100 पार्सल है तो मुझे 85 कवर करने ही करने हैं। उससे कम करके आए तो मुझे दोबारा से जाना पड़ेगा रूट में और दोबारा मेरे को पार्सल देने पड़ेंगे। बट पौड़ी में ऐसा है कि हमारे मैनेजर सर बहुत अच्छे थे, तो वो हमारी बातों को समझते थे। और हमारे आशीष भैया भी थे, वो भी हमारी बातों को समझते थे। बोलते थे कि जितना हुआ, पैसे तो अपने, वो कहते थे कि जितना हो पाएगा करके आना, बट ऐसे मत करना कि मतलब कि जो लेने वाला बंदा है उसको भी तुम पार्सल दे के ना हो। जो ना लेने वाले उनको बाद में कॉल किया जाता था और वहाँ पर भी कोई लोग कॉल नहीं उठाते थे। और एक बात और है, और कुछ कस्टमर कहते थे कि हमने ऑर्डर तो कर दिया, पैसे नहीं है, हमें नहीं चाहिए, बहुत लेट में आ रहे हैं। कुछ कस्टमर होते थे बहुत जल्दी आ गया। जो लेट वाले कस्टमर थे, जैसे हम उनको कॉल करते थे तो पहले तो कॉल नहीं उठाते थे। बड़ी मुश्किल से जब वो कॉल उठाते थे तो उसके बाद वो कहते थे कि हमें नहीं चाहिए, तो हमने तब कॉल नहीं उठाया। तो ऐसा मत करिए, आप कॉल पिक करिए, आप वहाँ से भी कैंसिल कर सकते हैं। और हमें बारिश के दिन भी काम करना पड़ता है, क्योंकि जितने पार्सल आते हैं अगर हम ऑफ़िस में उन्हें होल्ड कर देंगे तो ऑफ़िस में तो बहुत भीड़ लग जाएगी। इसलिए जितने पार्सल आते थे डेली के, वो हमें कवर करने पड़ते थे, वो सारे हमें देने पड़ते थे कस्टमरों को। और सही बताओ तो हमें रफ़ एंड टफ़ कंडीशन में भी अपना काम करना पड़ता है, चाहे बारिश हो, चाहे कितनी भी तेज़ बारिश हो। तो मतलब बारिश के दिन भी ऐसा होता है कि बहुत सारे कस्टमर बोलते हैं कि भैया आज तो बारिश है, कैसे में आएँ। तो आप लोग ऐसा तो समझते ही हैं कि हम लोग भी तो सामान देने आ रहे हैं, हमारे लिए भी तो बारिश है ही, हम भी तो इंसान है ना। एक बात जो मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है, क्योंकि मैं ही नहीं, बहुत सारे डिलीवरी बॉयज़ हैं जिनके साथ ऐसा होता है कि मतलब लोग ना बहुत बदतमीज़ी से बात करते हैं। और ऐसा है कि कभी कभी बहुत हैवी शिपमेंट रहती है, जैसे किसी ने अमेज़ोन से पेंट्री का सामान मंगाया है तो वो लगभग 15 से 20 केजी, 20 से 30 केजी के लगभग सामान रहता है। प्लेन्स में तो है कि वहाँ पर गाड़ी हायर हो जाती है, लेकिन पहाड़ों में ऐसा नहीं है, क्योंकि एक सामान के लिए तो कंपनी गाड़ी हायर करेगी नहीं। प्लेन्स में तो ऐसा होता है कि बहुत सारा सामान आता है तो कंपनी गाड़ी हायर करती है, लेकिन पहाड़ों में ऐसा है नहीं। तो मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बोलते हैं कि नहीं, कि भाई तुम मेरे घर तक ही छोड़ के जाओ और गेट के अंदर ही छोड़ के जाओ। तो अब वहाँ पर भी हमारे राइट्स कुछ नहीं, हम भी कुछ नहीं कर सकते, हमें जाना पड़ता है। हमारे पास और लोड है, जो बैग है पीछे, जो हमारे पास और लोड है, हमें वो रोड में छोड़ के जाना पड़ता है। और एक वीडियो मैंने देखी थी फेसबुक में, जिसमें कि एक बंदा ऐसे ही सामान देने गया था और वो भी अपनी कंपनी से डिलीवरी से ही था। तो उस बंदे का मतलब ऐसा हुआ था कि वो बंदा कहीं पे पार्सल देने गया तो एक दूसरा बंदा आया, उसकी हालांकि सीसीटीवी में वो रिकॉर्ड हो चुका था। तो वो बंदा, जो दूसरा बंदा आया, उसकी पहले थोड़ी देर स्कूटी के आसपास घूमता रहा, उसके बाद उसने स्कूटी स्टार्ट की और गायब, पूरा सामान लेके। तो इसमें ये होता है कि जितने का सामान था वो सारा हमारी जेब से कटेगा। और एक एक्सपीरियंस और शेयर करो तो मतलब थोड़ा सा फ़नी है। तो एक बार एक आंटी जी थी, उनका सामान आया था और वो उन्होंने स्नैपडील से मंगाया था। तो आंटी जी को मैंने कॉल किया, मेरे पे उनका पार्सल लगा हुआ था, मैं उनको कॉल करा, आंटी जी ने कॉल नहीं उठाया। बहुत बार कॉल किया, नहीं उठाए। उसके बाद लास्ट में ऑप्शन होता है कि ऑफिस से हम उनको प्राइवेट नंबर मांगे, प्राइवेट नंबर पे भी कॉल किया, आंटी ने बिज़ी कर दिया। 3-4 बार कॉल किया, बिज़ी कर दिया। फिर उसके बाद मैंने व्हाट्सएप में मैसेज किया, आंटी जी आपका सामान आया है, कहाँ पे दूँ किया के। तो पहले आंटी जी, मैंने बोला अगर आपको चाहिए तो बताइए, अगर नहीं चाहिए तो ये भी बताइए। आंटी जी ने कहा नो। मतलब उनको मैसेज किया, अगर आंटी जी आपको नहीं चाहिए तो आपके फ़ोन में एक 4 डिजिट का OTP आएगा जो कि कैंसिल कोड होगा। आंटी ने उसके बाद मुझे ब्लॉक कर दिया। उसके बाद हमारे यहाँ पे आशीष भैया ने उनको कॉल किया। उसके बाद आंटी ने क्या बोला कि हम कंपनी कहती कि OTP तो किसी को देनी ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है, वो बैंक का OTP नहीं है, वो हमारे कंपनी के थ्रू ही आता है, डिलीवरी के थ्रू ही आता है OTP। अगर आपको कोई बैंक OTP मांगता है वो बात अलग है, लेकिन अगर मैं उनको प्रूफ दिखा रहा हूँ कि आपका सामान है, उनका नाम के साथ सब कुछ दिखा रहा हूँ और मैं उनसे कैंसिलेशन कोड ले रहा हूँ, OTP होता है जो, तो वो आंटी ने नहीं दिया। और क्या ही बोले, मतलब कैसे कैसे लोग होते हैं दुनिया में। खैर अपनी सेफ्टी अपनी जगह है, ध्यान रखना चाहिए इन बातों को, पर लेकिन ये भी देखना चाहिए हमें कि कहाँ किसके थ्रू वो OTP आया हुआ है। और उसमें लिखा रहता है कि ये पार्सल कैंसिल करने के लिए आपको OTP दिया रहता है नीचे 4 डिजिट नंबर का, तो आप दीजिए उसे। अगर आप भी ऐसा करते हैं कि OTP नहीं देते तो प्लीज़ OTP दे दीजिए अगर आपको सामान नहीं चाहिए तो। बाकी तो अपने डेली रूटीन में ऐसा ही है कि सुबह हमारा ऑफिस 7:30 बजे से हमारी गाड़ी आ जाती है लोड की, जो कि आपने पिछली वाली वीडियो में देखी होगी, जो कि लास्ट में ही डाली थी मैंने लगभग। तो
7:30 बजे लोड आता है, उसके बाद रूट लगता है। पौड़ी में ही 3-4 रूट पौड़ी के होते हैं और एक रूट होता है पाबो का। और पाबो लगभग पौड़ी से 30 से 35 किलोमीटर दूर है। 135-70 किलोमीटर आना जाना होता है और वहाँ पर भी लगभग 1 या 2 घंटे सामान डिलीवर करना होता है। इधर उधर जाना पड़ता है, दुकानों में जाना पड़ता है, जैसे कि आपने पीछे वीडियो में देखा था। वो विनय ने बनाई थी क्योंकि मैं बिज़ी था और मुझे पता नहीं था कब बनाई थी, लेकिन जो भी है भाई ने बहुत हेल्प की मेरी। हर जगह ही हेल्प करता है विनय मेरी तो। और मैं अपनी अगर सैलरी की बात करूं तो हमारे उसमें मतलब सैलरी फिक्स नहीं होती। 1 या 2 बंदे ही सैलरी बेस पे होते हैं जिन्हें कि कंटिन्यूसली 1 साल तक तो मिनिमम काम करना पड़ता है। और मैं था डॉप शॉप में, हमारा पार्सल का हिसाब होता था जो कि मुझे मिलता था 14 रुपये पार्सल, मतलब 14 रुपये एक पार्सल में मिलता था एक डिलीवरी का। चाहे वो 100 ग्राम का हो, चाहे वो 30 किलो का हो, मुझे 14 रुपये मिलता था। और पेट्रोल पुट्रोल का कुछ नहीं मिलता था, सब कुछ उसी में था। अपना खाना पीना रिचार्ज वगैरह जो भी था, आना जाना सब कुछ उसी में था। और मतलब 14 रुपये, अगर आपने एक पार्सल ऑर्डर किया तो 14 रुपये मुझे उसमें मिले, और अगर आपने वही पार्सल रिटर्न किया तो 14 दूनी 28 रुपये मुझे एक पार्सल में मिलते थे। और लगभग महीने में मैंने 16-16.5 हज़ार रुपये अर्निंग कर ली थी एज अ डिलीवरी बॉय के रूप में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब मेरी पहली बार सैलरी आई। और इसमें ना हमें वीकली के हिसाब से पैसा मिलता है, मतलब हर मंडे या ट्यूसडे को हमारी वीकली सैलरी आ जाती थी, तो अपना पेट्रोल वगैरह का खर्चा सब कुछ उसी में मैनेज हो जाता था। ये मुझे बहुत बढ़िया लगा ये वाला सिस्टम कि हर हफ्ते ही हमें सैलरी मिल जाती थी। और लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ जितने भी लोग हैं जो भी मतलब ऐसी छोटी मोटी जॉबें करते हैं उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। वो आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, बारिश नहीं देख रहे हैं, धूप नहीं देख रहे हैं, आपका सामान आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे बताएं कि कैसी लगी आपको वीडियो।